अस्सलामुअलैकुम। आज के हमारे टी फॉर टॉक्स के गेस्ट हैं हरदिल अजीज डॉक्टर मोहम्मद साकिब कुरैशी, जो एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर में होने के साथ साथ एक अच्छे टीचर और एक्टर भी हैं। आइए आज इनकी लाइफ स्ट्रगल के बारे में हम आपको आगाह करते हैं। बचपन बहुत शाहाना गुजरा। वालिदैन ने बादशाहों की तरह पाला। गली मोहल्लों में ही वक्त गुजरा। एक निजी स्कूल था इलाके में, प्रिंस प्रोग्रेसिव स्कूल, जहाँ 5वीं क्लास तक तालीम हासिल की। फिर 1 साल HM स्कूल में तालीम हासिल की। फिर आगा खान स्कूल से अपना मैट्रिक कंप्लीट किया। बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत के साथ अम्मी और अब्बू ने हम सब भाई बहनों को बड़ा किया और आज इस मकाम तक हम सबको पहुँचाया। मैं अपनी गली में क्रिकेट बड़ा खेला करता था। हर इतवार को एक मैच हुआ करता था और हम सब दोस्त वहाँ खेला करते थे। मेरे 9th के एग्ज़ाम चल रहे थे और नेक्स्ट डे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था। हमने घर शिफ्ट किया था, घर में रेनोवेशन चल रही थी, तो मुझे दूसरे घर भेज दिया गया था किताब के साथ पढ़ने के लिए। अब घर वालों का पैरा भी था मुझ पर और वहाँ मैच चल रहा था, तो बड़ा बड़ा दिल कर रहा था। तो मैंने एक बहाना बनाया कि मैं एक चीज़ उस घर में भूल आया हूँ, मैं जाकर ले आता हूँ। इस बहाने के साथ वहाँ पहुँचा और मैंने वहाँ खेलना शुरू कर दिया। अचानक से अब्बू सामने से आ गए और अब आप सब समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन में अगर अब्बू आपको पकड़ लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है वो मैं नहीं बताता, लेकिन आज भी मुझे याद है जो मैंने अल्फाज मुझे कहे गए थे उस वक्त, मैं आज भी अपने अंदर उन अल्फाजों को महफूज रखता हूँ। यार हम मैट्रिक क्लास तक पहुँच चुके थे, तो एक ग्रुप था शरारती बच्चों का, उसमें मैं भी शामिल था। हमारे एक एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर थे, बहुत हमें तंग लगता था वो कि पीटी में ये नहीं खेलना है, रेसिस में इतने बजे निकलना है, प्रीफेक्ट से ये नहीं कहना है, ये चीज़ नहीं लेनी है, कचरा नहीं फेंकना है। तो हम सब लोगों ने मिलकर प्लान बनाया कि जाते जाते इनको मज़ा चखाते हुए जाते हैं। मुराद नाम था उनका। तो तराना जब हम पढ़ते थे सुबह असेंबली में तो उसमें शाद बाद मंजिल मुराद आता था। आखिरी दिन हमने ये तय कर लिया था कि इस मुराद से हम आगे नहीं बढ़ेंगे और मुराद को खींचेंगे। तो तराना कुछ यूँ बन गया था हमारा, शाद बाद मंजिल मुराद, और ये चलता रहा था। आज भी मुझे याद है कि वो भागते हुए आए थे और हम सबको चुप कराया था। बहुत डांट पड़ी, एडमिट कार्ड रोके, लेकिन एक यूनिटी होती है लड़कों में कि किसी ने भी नहीं बताया कि ये असल में किसकी मस्ती थी। क्रश एक से ज़्यादा ही थे। वैसे भी घर वाले बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, बेगम भी देख रही है। बताता हूँ ना वीडियो के बाद अपने क्रश आपको मैं। जैसे ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, हर उस बच्चे की तरह मैं भी परेशान था जो जॉब्स के लिए मारा मारा फिरता है। फिर मुलाकात हुई मेरी आदमजी फार्मास्यूटिकल्स में फ़ारूक हमीरानी साहब के साथ। बहुत ही नाइस काइंड हार्टेड पर्सन थे जिन्होंने मेरे फार्मास्यूटिकल कैरियर का पहला ब्रेक दिया मुझे। फिर इसके बाद मैं आदमजी फार्मास्यूटिकल से इतना कुछ सीख लिया था कि GSK GlaxoSmithKline पाकिस्तान में मैं एम्प्लॉय गया। नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कंपनी है पाकिस्तान की। उसके बाद फिर मैंने अपने कैरियर को और ज़्यादा एक्सेल किया। जो मेहरबानी फ़ारूक हमीरानी साहब की थी मैं वो कभी नहीं भूल सकता। आज भी वो बहुत ही नफासत के साथ मुझसे मिलते हैं और बड़े नफीस इंसान हैं। मोटिवेशन मुझे मेरे घर से मिली। मेरे वालिद साहब मेरे लिए बेहतरीन सोर्स ऑफ मोटिवेशन थे। मैं देखा करता था उन्हें कि कितनी वक्त की पाबंदी के साथ वो अपने ऑफिस जाया करते थे, अपने काम बखूबी अंजाम दिया करते थे। उसी मोटिवेशन को मेरे बड़े भाई ने भी फॉलो किया और अब मैं भी उसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ता हूँ। क्लास मैट्रिक में एक दफ़ा स्कूल में पैरोडी की थी। हमारे फ़िज़िक्स क्लास के टीचर थे, उनकी मैंने नकल की थी। वो जब स्क्रिप्ट बनाई थी हमने, वो अप्रूव करवानी थी कमेटी से, तो कमेटी ने देख के ही मना कर दिया था। तो शरारती तो हम थे। हमने स्क्रिप्ट दूसरी दी थी कमेटी को और जब वहाँ पर हम आए थे तो दूसरी स्क्रिप्ट के साथ आए थे। खमियाजा ये भुगतना पड़ा था कि मैट्रिक क्लास के कुछ दिनों बाद प्रीलिम्स हुए थे। अगर टीचर को नाराज़ कर दिया जाए तो प्रीलिम्स में जो हर बच्चे के साथ होता है वो मेरे साथ भी हुआ था। एक शॉर्ट मूवी पे हम काम कर रहे थे मैच सिनेमैटिक्स के साथ, राज़े हयात। तो वहाँ जब टीम आई हुई थी K4 कराची के डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स की, तो उन्हें पसंद आया काम करना, उन्हें अच्छा लगा। फिर उसके बाद K4 कराची की पहली ऑफिशियल शॉर्ट फिल्म हमने की थी कुर्बानी, और वो फिर ऐसा सिलसिला जुड़ा कि तकरीबन अगर मैं याद करूँ तो 1 साल से ऊपर हो गया और कई शॉर्ट फिल्म्स, प्रैंक्स और मुख्तलिफ़ चीज़ों में बिलाल के साथ और जवाद के साथ हम साथ रहते हैं। वो एक प्रैंक जो उन लोगों ने मुझसे करवाया था, चप्पल चोरी वाला प्रैंक, वो मैं नहीं भूलता चूँकि मैं डर भी रहा था उसमें और मुझे ऐसा लगा था कि बस मार खानी। चूँकि मैंने देखा था जवाद जब प्रैंक करता था तो उसको किस तरह मार पड़ती थी, तो वो लाउड हॉर्न प्रैंक मैंने देखा हुआ था, तो डर लग रहा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मार नहीं पड़ी थी, बच गया था मैं।
यार मैं ना अपना बड़ा फेवरेट हूँ, तो मेरे नज़दीक मैं ही बेहतरीन यूट्यूबर हूँ। बहुत बुरे काम किए यार, लेकिन टिकटॉक नहीं बना है आज तक। अल्लामा इकबाल की शिकवा जवाब शिकवा तो आपने सुनी होगी, उसमें एक शेर जो दिल को लगता है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लूह कलम तेरे हैं। इकबाल का ये शेर दिल ले गया मेरा। वो जितने स्टूडेंट्स भी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं उन सबको मेरा पैगाम है कि अगर आपको अपना गोल अचीव करना है तो आपको उस गोल को अचीव करने के लिए भरपूर मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करने पड़ेंगे। इतनी आसानी से ख्वाब पूरे नहीं होते, आपको अपने अंदर को झंझोड़ देना होगा, अपनी ख्वाहिशात को मार देना होगा, उसके बाद ही आप यकीन मानिए कि अपने ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। सुकून की बैठी ज़िंदगी से एक कप हाथ में चाय लेकर आप अपने ज़िंदगी का फ़ैसला नहीं कर सकते।